तो जाहिर है सवाल बहुत सारे हैं विनोद, लेकिन एक और सवाल, और इस पर भी थोड़ी सी क्लैरिटी तभी आएगी जब कुल मिलाकर कितने एमएलए एनसीपी में अजीत पवार के साथ गए हैं यह पता चलेगा। और देखिए, जब भी कोई पार्टी टूटती है सबसे पहले हमारे सबके जहन में आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। पर अगर 53 में से 40 विधायक अजीत पवार के साथ एनसीपी छोड़कर जा रहे हैं तो दल बदल कानून लागू ही नहीं होता है। जैसे मैंने पहले कहा 29 एमएलए गए थे राजभवन अजीत पवार के साथ। अगर यह आंकड़ा नहीं बढ़ पाता तो फिर अजीत पवार की यह बगावत मुश्किल में पड़ सकती है कानूनी तौर पर। लेकिन जैसा विनोद जगदाले बता रहे हैं, अभी और बहुत सारे एमएलए हैं जो धीरे धीरे करके शरद पवार का साथ छोड़कर अजीत पवार के खेमे में आ रहे हैं। अब मेरे ख्याल से इस बात में कोई शक नहीं रह गया है। जब प्रफुल्ल पटेल आ गए, जैसे मैंने पहले कहा, दिलीप वलसे पाटिल, प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष एनसीपी के, अगर वही एनसीपी छोड़कर और बीजेपी के साथ चले गए, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए शरद पवार की एनसीपी में कितना दम बचा है। शरद पवार और सुप्रिया सुले का एनसीपी पर अब कितना जोर, कितना प्रभाव रह गया है। अजीत पवार, याद करिए, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार थी, तब भी डिप्टी सीएम थे। उसके बाद बीजेपी के साथ 2019 में डिप्टी सीएम थोड़ी देर के लिए बने और एक बार फिर से डिप्टी सीएम बन गए। यानी अगर यह कहा जाए कि अजीत पवार की यह बगावत 4 साल से पनप रही थी तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। अजीत पवार को जाहिर है शरद पवार से अपनी नाराजगी है। शरद पवार एमवीए जोड़कर सरकार चलाते रहना चाहते थे, कम से कम आधिकारिक तौर पर वो यही कहते हैं। लेकिन बार बार अजीत पवार का रुख यह था कि बीजेपी के साथ जाकर और केंद्र सरकार में भी शामिल हुआ जाए, महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार में शामिल हुआ जाए। इसे लेकर मतभेद भी थे। याद करिए, कुछ ही दिन पहले संजय राउत ने मीडिया में कहा था शरद पवार को अपनी पार्टी टूटने का डर है। उसके बाद से देखिए हालात किस तरह से बदले हैं। शरद पवार का इस्तीफा हुआ, फिर उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया, अजीत पवार उससे भी नाराज थे, फिर शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए। अजीत पवार उससे भी नाराज थे। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह नाराजगी हाल के कुछ महीनों की नहीं है, यह नाराजगी बरसों पुरानी है। बीजेपी के प्रति अजीत पवार का नरम रुख आज का नहीं है, बरसों पुराना है। वो बहुत पहले से यह मानते आए हैं कि बीजेपी के साथ जाने में ही एनसीपी की भलाई है। लेकिन अब अजीत पवार थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब पता चलेगा कि उनकी आगे की अब रणनीति क्या रहेगी। जब वो महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, अब आगे मुकाबला लोकसभा का और महाराष्ट्र का किस तरह का होगा यह देखना दिलचस्प होगा। मैं अपने कंट्रोल रूम से कह रहा हूं कि जरा महाराष्ट्र विधानसभा की स्थिति बनवाएं। महाराष्ट्र विधानसभा में, उस विधानसभा में अब किसके पास कितने एमएलए रह जाएंगे वो बनाकर अपने दर्शकों को जरा समझाया जाए कि आखिर एनसीपी में हुई इस टूट के बाद अब विधानसभा की स्थिति क्या हो जाती है। जाहिर है शिंदे सरकार, फडणवीस सरकार और अब अजीत पवार की सरकार काफी ताकतवर दिखेगी आंकड़ों के हिसाब से।